हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में जो फैसले लिए गए, उन सारे फैसलों को तो नहीं, लेकिन उसमें से जो मोटा मोटा जो मेन पॉइंट है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता था कि आज 8 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो फैसले लिए गए, उन सारे फैसले को हाईलाइट किया जाएगा, बताया जाएगा। और आरबीआई के शक्तिकांता दास, जिनका टैलेंट बहुत ही बड़ा है, इन्होंने जो पेश किया वो सारे पॉइंट्स तो नहीं, लेकिन एक एक करके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपसे जो है डिस्कस करना चाहूँगा मोटा मोटा। देखिए, आरबीआई क्या, मार्केट को ये बात पहले से पता चल चुकी थी कि आरबीआई क्या करने वाला है। इससे पहले जो इन्होंने किया था शक्तिकांता दास ने, वो मार्केट को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि इन्होंने बिना बताए अचानक 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया था। अब रेपो रेट होता क्या है? देखिए, बैंक, जैसे आपका कोई बैंक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक अगर आरबीआई से लोन लेता है, तो आरबीआई जो पंजाब नेशनल बैंक को लोन देगा उसके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। तो कोई भी बैंक अगर आरबीआई से सीधे सीधे लोन लेता है तो उसको आरबीआई चार्ज करता है, ठीक है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट बढ़ जाने से बैंक्स को लोन महंगे दाम पे मिलेगा आरबीआई से, और बैंक्स को जब लोन महंगे दाम पे मिलेगा तो बैंक्स जब आगे किसी को लोन देंगे, आप जैसे और हम जैसे लोगों को, तो बैंक्स भी ज़्यादा हम लोगों को चार्ज करेंगे। यानी आरबीआई के इस लिए हुए फैसले से हमारे और आपके जेब पे सीधा असर पड़ता है, लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे हम और आप महंगे दामों पे घर खरीदते हैं, महंगे दामों पे अपना काम करवा पाते हैं लोन लेकर के। तो एक तरीके से आरबीआई ने जो फैसला लिया है, इन्फ्लेशन को चोट देने के लिए किया है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया है। तो 40 बेसिस पॉइंट्स का जब रेपो रेट किया था आरबीआई ने, तो उस समय मार्केट को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके बाद इन्होंने जब इंटरव्यू किया, उसमें इन्होंने पहले से हिंट कर दिया था और मार्केट उसके अकॉर्डिंग पहले से एडजस्ट हो चुका था। मार्केट को जितना एक्सपेक्टेड था 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीमेंट हो सकता है, और हुआ भी ऐसा। इन्होंने, आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करके 4.90 कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इससे पहले 4.00 इसका रेपो रेट था, लेकिन इस पहली बार जब इस मई में 4.40% इन्होंने बढ़ा के कर दिया 40 बेसिस पॉइंट से, जिसमें 50 बेसिस पॉइंट्स अगर और ऐड करेंगे तो 4.90 ये है एक्चुअली में अभी का इफ़ेक्टिव रेपो रेट। दोस्तों, एक टर्म होता है यहाँ पे एसडीएफ, यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। एसडीएफ यहाँ पे एक टर्म है, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से रिवर्स रेपो रेट करता है। यानी आरबीआई से बैंक्स लोन लेने की बजाय, मान लीजिए आरबीआई को बैंक्स अपना बचा खुचा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट देगा, तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते थे। लेकिन रिवर्स रेपो रेट का जो प्रोसेस था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जिससे बैंक्स को अपने एक्स्ट्रा पैसे को डिपॉजिट करने में आरबीआई के पास थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि आरबीआई से कोलेटरल वगैरह लेना, दुनिया भर के प्रूफ लेना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, जिससे कोई भी बैंक आसानी से अपना एक्स्ट्रा बचा खुचा पैसा जो है, अपना सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी जो है आरबीआई के पास जमा करा करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकता है। और एसडीएफ को इन्होंने इस बार इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में चेंज करके 4.65 कर दिया है। अगला एक टर्म है दोस्तों इसमें एमएसएफ का। एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से एसडीएफ काम करता है। सेम प्रोसेस इसके लिए भी है, लेकिन थोड़ी डेफिनेशन इसकी अलग है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि कोई भी बैंक, मान लीजिए उसके सिस्टम में लिक्विडिटी की, कैश की क्रंच आ जाता है, कैश की कमी हो जाती है, उस केस में अगर, अब देखिए बैंक क्या होता है, बैंक आपसे पैसा लेता है सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट के रूप में, और उसको फिर क्या करता है बैंक, अपने काम, मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए फुलफ़िल करने के लिए
फैला देता है अपने बिजनेस के अंदर। और मान लीजिए किसी कस्टमर्स ने, आप जैसे नीडी कस्टमर्स ने, आप जैसे ज़रूरतमंद लोग, कई लोग खड़े हो गए उस बैंक के सामने और उनको पैसे की ज़रूरत है, उस केस में वो बैंक के पास पैसा मान लो ना हो, उस केस में वो बैंक क्या करेगा? बैंक ये तो नहीं बोल सकता कि भैया आप कल आना, आज पैसे नहीं है, ये तो नहीं बोल सकता ना। बैंक तो तुरंत आपको अवेलेबल कर, आपके सामने अवेलेबल करेगा ना कहीं ना कहीं से। तो बैंक्स के लिए ये एक फैसिलिटी है कि वो आरबीआई से वेरी शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकता है, जिसके लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की विंडो ओपन करी गई है, जिसका जो रेट है, आरबीआई जो रेट चार्ज करेगा यहाँ पे 5.15% है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इन्फ्लेशन के लिए शक्तिकांता दास जी ने जो फोरकास्टिंग की है वो अभी ऐसा है कि ये हाई रहने वाली है, क्योंकि देखिए पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2023 चल रहा है, इसके फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है 6% से ऊपर ही रहने वाली है। और 6% आपको पता होना चाहिए आरबीआई की ये टॉलरेंस लिमिट है, और टॉलरेंस लिमिट से ऊपर ही रहने वाली है पहले 3 क्वार्टर्स में, यानी दिसंबर 2022 तक, सॉरी, राइट। और यहाँ पे FY 2023 के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन जो है 6.7% फोरकास्ट किया गया है, और फ्रॉम 5.7%। तो दोस्तों आरबीआई जो है महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है, और क्योंकि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से कहीं ज़्यादा है इन्फ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी है, सिस्टम के अंदर जो कैश फ्लो है वो स्लो हो जाता है, उसको आरबीआई क्या करता है, सक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि चीज़ों की डिमांड कम हो, और डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ने से रुकेगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। आरबीआई की तरफ से ये जो कदम लिया जा रहा है, साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो कदम लिया गया, एक्साइज ड्यूटी और इन चीज़ों के ऊपर कम करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए, तो इससे अभी अपने आप जो है, ऑब्वियसली अपने आप जो है इसका जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। तो दोस्तों ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके डिस्कस करें तो पूरा टाइम लग जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टेक केयर।